हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी बाय दीपिका। आज हम बात करेंगे कर्मों के फल पर। ऐसा कहा जाता है जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो क्या ये बात सत्य है? चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की इस छोटी सी कहानी से। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस को मार करके अपनी माँ देवकी और पिता वासुदेव को छुड़ाने जेल जाते हैं, उस वक्त कृष्ण भगवान की उम्र लगभग 14 वर्ष होती है। तो माता उनसे पूछती हैं कि पुत्र, आप तो भगवान हैं, तो आपने 14 साल क्यों लगा दिए मुझे छुड़ाने में? आप तो मुझे पहले भी छुड़ा सकते थे। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ आपने भी तो मुझे 14 साल का वनवास दिया था। तो माँ देवकी बड़ी क्षुब्ध हो जाती हैं और एकाग्रचित होकर के अपने पुत्र का चेहरा देखती रहती हैं और पूछती हैं, पुत्र कैसे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ, मैं पिछले जन्म में राम था और आप पिछले जन्म में केकई थी, तो कर्मों का फल तो आपको भोगना ही था। इसलिए इस जन्म में 14 साल का ये दुख तो आपको भोगना ही था। तब माँ देवकी बहुत प्यार से पूछती हैं, तो यशोदा कौन थी पुत्र? तब उन्होंने कहा, यशोदा थी माँ कौशल्या, जिन्होंने 14 साल अपने पुत्र का वियोग झेला। 14 साल वो इस दुख में रही कि मैं अपने पुत्र से अलग हूं और मेरा पुत्र दर दर भटक रहा है और इतने कष्ट झेल रहा है। ये कर्मों के फल हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। आज हम किसी से दुश्मनी निकालते हैं और ये सोचते हैं कि आज हम खुश हो जाते हैं कि ठीक है, हमने उससे बदला ले लिया, लेकिन ये कर्म है जिनके फल हमें भोगने हैं। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो अगला जन्म। इसलिए इस दुश्मनी को यही खत्म कर दीजिए और किसी के साथ भी इतना बुरा मत कीजिए कि उसके यानी उस कर्म के जो फल हैं वो आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, ना जाने कितने जन्मों में झेलने पड़े। इसलिए कहा जाता है कि कर्म होते हैं और कर्मों के फल भी भोगने होते हैं। थैंक यू सो मच।